नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 प्रमुख नक्सलियों को मौत के घाट उतारा है और इसमें से एक की पहचान जो है वो दिलीप के रूप में हुई है, जो लंबे समय से नेशनल पार्क क्षेत्र में सक्रिय था और इलाके में कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने उसे मुख्यधारा में लाने की भी कई कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हो सकी और अंततः कार्रवाई के दौरान उसे मार गिराया गया और इस कार्रवाई के बाद से नेशनल पार्क क्षेत्र में अब नक्सलियों की उपस्थिति लगभग समाप्त हो गई है और अब स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा का माहौल बढ़ गया है। नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। एक बड़ा नाम है DKSZC का दिलीप वेड्जा, जो नेशनल पार्क एरिया में बड़े दिनों से सक्रिय था। बड़ी कोशिश भी थी, सबने कोशिश की थी कि पुनर्वास हो जाए। अंततोगत्वा आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से न्यूट्रलाइज हुआ है। अब नेशनल पार्क एरिया भी लगभग फ्री हो गया है। नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो वहीं धमतरी में शिक्षक समुदाय ने वेतन और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्कूलों में परीक्षाओं का समय करीब आने के बावजूद शिक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन के सदस्यों ने गांधी मैदान में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में फेडरेशन के लोग शामिल हुए। धरने के दौरान फेडरेशन अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में मोदी द्वारा किए वादों को अब पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षक अपनी मेहनत और योगदान के अनुसार उचित वेतन और सुविधाओं के हकदार हैं। फेडरेशन का ये आंदोलन शिक्षकों की आर्थिक और पेशेवर समस्याओं के समाधान की मांग के रूप में देखा जा रहा है और आगामी दिनों में इसकी दिशा और तेजी से हो सकती है। मैं दौलत ध्रुव, जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला धमतरी। आज हम 1 दिवसीय जिला स्तरीय आंदोलन 4 सूत्री मांगों को लेकर के कर रहे हैं, जिसमें मोदी की गारंटी के तहत जो चुनावी घोषणा पत्र में वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करते हुए समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देंगे। आज सरकार को 2 वर्ष बीत चुका है। आज पर्यंत इस क्षेत्र में किसी प्रकार से पहल नहीं हुई है। इस कारण से हम बाध्य हो चुके हैं। पिछला दिनों में प्रथम चरण में हमने समस्त विधायक और सांसदों को ज्ञापन दे करके मोदी की गारंटी का जो वादा किया गया था उसको याद दिलाने का प्रयास किया। मैं दौलत ध्रुव, जिला। तो वहीं धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक ग्राम में अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं लोग। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शमशान घाट तक जाने वाले मार्ग पर पुलिया का निर्माण न होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले पर बने पुल पिछले 4 सालों से पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे किसी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लोग जोखिम उठाकर पुल के पार जाते हैं और साथ ही संस्कार तक मुख्य मार्ग भी पूरी तरह से अब जर्जर हो चुका है और ऐसे में रोजाना हादसों की संभावना बनी रहती है। ग्रामीण जो है वो लंबे समय से इस सड़क और पुलिया की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और इसे लगातार अनदेखी और समस्याओं को बढ़ाने से ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित है और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ हड़ताल कर अपनी नाराजगी और मांगों को मुख्य रूप से सामने रखा है। और मोर नाम तिलोका भाई यादव है। हमें पढ़े लिखे नहीं हो, जुच्छा में छत्तीसगढ़ में गोठिया हूँ। आज आए हैं, हमार पुलिया टूट गई। 4 साल हो गए, मांग पत्र मांगत हम थक गए। कोई नहीं दे, ना हमार बस सरकार नहीं है, ना दरबार नहीं है, तब कौन दी हमला। आज भी बोला था तो आज भी बहका थे। यहाँ पुलिया हमन तो खमरिया के गली से सांखराल मांगत हन रोड ला बनाए बर। हम सुनसान घाट पे रोड बना नहीं मांगत हन, तो मन घुमा थे हमला सुनसान घाट पर जगह मांगो। तो नान किसान मन के आधार कार्ड काकड़ बुझ धीस मिलती जिसमें काबर हमन खेत दी हमन कबर हे न मेड़ ओमे हमन 4 जन आदमी करके हमन लाश ला निकाल लेथन।
तो हमार पुलिया बन ही कि नहीं बनी तेला बतायो सरकार। बस अतकीज बार हम यहाँ आए हैं, हम जब तक मांग पूरा नहीं करी तब तक बैठ पाओ। में जब से हमको सूचना दी गई थी उसके बाद से प्रशासन जो है इस पे गंभीरता से उसको संज्ञान में लेते हुए गांव में विजिट भी किया गया, वो जगह भी देखी गई कि किस तरह की समस्या है। तो ग्रामीण जो है वो मुक्तिधाम जाने वाले पुलिया के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो उस संबंध में जो है पुलिया जो है बजट में प्रस्तावित है 2024-25 से, लेकिन उसमें अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने का जो कारण है वो ऐसा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोड नहीं जाती है, वो खेत से होकर जो है पुलिया बनना है। तो उस संबंध में गांव वालों को अवगत कराया गया है कि उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। अगर वहाँ पर रोड हो तो उसके साथ साथ पुलिया जो है वो PWD के नॉर्म्स के अनुसार वहाँ पर पुलिया बन सकता है। इस संबंध में जब हम लोग उनको अवगत कराए हैं तो वो इस संबंध में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो ग्रामवासियों के द्वारा इस चर्चा पे जो निर्णय निकलेगा वो हमसे शेयर करेंगे। तो अभी स्थिति यही है कि वो अपने चर्चा में टाइम देंगे और उसके बाद फिर हमको सांकरा से जो खमरिया पहुंच मार्ग है वो 3-3.5 किलोमीटर 3.3 किलोमीटर का रोड है, वो भी PMGSY से के बजट में प्रस्तावित है, जो जिसके लिए भी हम लोग प्रशासकीय स्वीकृति का वेट कर रहे हैं। बातचीत ये हुई कि गांव वाले पिछले 4-5 साल से परेशान हैं। निर्धारित जो शमशान घाट है वहाँ पे शव क्रिया नहीं हो पा रहा है, तो गांव वालों ने निर्णय लिया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनवरत करेंगे जब तक मांग पूरी ना हो। SDM मैडम आई थी और PWD के ई भी आए थे। तो SDM मैडम ने पहले कहा कि 1-1.5 महीने का आप समय दीजिए, हम बनवाएंगे ऐसा करके, प्रशासकीय स्वीकृति मिलने में टाइम लगेगा। वो तो गनीमत है कि PWD के ही आ गए। वो बोले कि रोड प्लस पुल ही सेंक्शन होगा, केवल अकेले पुल बनेगा नहीं, जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक पुल का निर्माण हो नहीं सकता, वो बताए। तो अब हुआ ये है कि मामला पूरा डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि जहाँ पे जिस स्थल पे हम लोग पुल चाहते हैं वहाँ तक सड़क नहीं है, छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है और ज़मीन बिना मुआवजा कोई किसान देगा क्यों। तो कुल मिला के मामला डाइवर्ट हो गया है और भी हम लोग विचार करेंगे कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, किस स्तर से बढ़ाएं, या फिर नियम प्रक्रिया में शिथिल करते हुए केवल स्पेशल PWD से पुल बनाएं, इसके उचित स्तर पर प्रयास करने के भी अपन लोग। तो वहीं कोरबा जिले में सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली है। बता दें कि युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बाइक सवार तेज रफ्तार से चलते हुए खड़े ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई है और बाइक की टक्कर इतनी गंभीर थी कि एक युवक की मौके पर ही जीवन लीला समाप्त हो गई, जबकि दूसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। हादसे की मुख्य वजह जो है वो घना कोहरा और घना अंधेरा भी बताया जा रहा है, जिससे बाइक सवार ट्रैक्टर को समय रहते नहीं देखा गया और स्थानीय राहगीरों ने तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। घायल युवक को आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज शुरू किया गया है। और यह हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसने इलाके की सुरक्षा और तेज रफ्तार के प्रति चेतावनी की आवश्यकता को दोबारा उजागर कर दिया है। भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक और ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से काफी सुर्खियों में हैं। उन्होंने महेंद्रगढ़, चिरमिरी और साथ ही भरतपुर जिले के कलेक्ट्रेट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी शिकायत जो है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। पूर्व विधायक का कहना है कि कलेक्ट्रेट खुद को सरकार से ऊपर समझते हैं और जिले में हिटलरशाही जैसे रवैया अपनाते हैं। उन्होंने आरोपों में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने और प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव करने की योजना बनाई है, जिसमें कोरबा सांसद भी भाग लेंगी और यदि कलेक्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूर्व विधायक भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दे चुके हैं। घेराव का कार्यक्रम है वो 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा और इसे लेकर जिले में राजनीतिक हलचल अब बढ़ गई है। 19 तारीख को कलेक्टर कार्यालय का जो घेराव होना है उसकी रणनीति बनी है कि हम लोग उस दिन हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद ज्योत्सना महन जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। उनके नेतृत्व में उस दिन का ये जिला कार्यालय घेराव होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इन 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार तो कोई काम का नहीं है, लेकिन आज हम वर्तमान में अगर जिले के कलेक्टर की बात करें
तो आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार, चाहे नियुक्ति की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे फॉरेस्ट विभाग की बात करें। आपने देखा होगा फेडरेशन का हड़ताल में 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिए थे। इस तरह से पूरे हिटलर शाही इस जिले में चल रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे 2 आदिवासी जो हमारे टीचर थे, शराब पीने के कारण उनको निलंबन कर देते, इंक्रीमेंट रोक देते, लेकिन उनका सेवा ही समाप्त किया गया। तो कुल मिला से ये सरकार कहना चाहिए, सरकार के साथ साथ से वर्तमान जो जिला का कलेक्टर है अपने आप को सरकार से ऊपर समझते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे किसानों के लिए, यहाँ पर हो रहे अतिक्रमण के लिए और यहाँ के जो मूलभूत जो लगातार आ रही समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर कार्यालय घेराव करेंगे। और 19 तारीख तो वहीं शक्ति जिले के चंद्रपुरा शासकीय महाविद्यालय में हाल ही में हिंसक घटनाओं का सिलसिला बढ़ गया है। कॉलेज परिसर में बार बार मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें इस बार प्राचार्य और सहायक अध्यापक के बीच मामला ये सामने आया है और ये झड़प का वीडियो जो है वो अब रिकॉर्ड कर लिया गया है और ऐसे में हमला भी किया गया है। विवाद सुलझने से पहले ही कॉलेज में बाहरी लोग घुस आए हैं और प्रोफेसर पर लात घूंसों से हमला कर दिया है और ये मारपीट उस समय हुई है जब प्रधानाचार्य के समर्थक में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान बाहरी लोग पिकअप और मोटरसाइकिल से पहुंचे और हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन शुरुआती समय में स्थिति को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया और माहौल को शांत कराया। इस घटना ने कॉलेज परिषद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कल हम जो है जो हमारे कॉलेज का टाइम टेबल रहता है 10:30 बजे, तो 10:30 बजे हम लोग कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पे गेट जो है बंद था और वहाँ पे छात्र जो है पहले से आंदोलनरत थे, है ना, जिसके कारण किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो हम लोग बाहर खड़े थे कि अचानक जो है, और ये हम लोग बैठे थे बहुत देर तक। उसके बाद कुछ देर बाद जो है लगभग 12 बजे के करीब, है ना, पिकअप आई, बाइक आई जिसमें स्त्रियां भी थी, है ना, और कोई माने अच्छे नौजवान भी थे और अचानक उस भीड़ ने हमला कर दिया और चंद्रा सर को पीटने लगे, मारने लगे, लात से, घूंसों से, चप्पलों से, मुक्कों से मारने लगे। मैं जो है जान बचा करके भागा बस्ती की ओर। जैसे परसों भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक के बीच में कुछ झूठ की शिकायत मिली थी, जिस पर जांच के लिए कल टीम भी गई थी। तो वहाँ पे कल दोबारा भी कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा चंद्रा जो सहायक प्राध्यापक है उनके ऊपर भी मारपीट कल की गई, जिसके बाद उनको मेडिकल कराया गया है और उनकी भी शिकायत मिली है। और जांच के समय में आज स्वयं कॉलेज जाकर जब उनसे तलब करके आगे कार्रवाई के लिए प्रयास किया गया तो दोनों के प्रोफेसर और प्रिंसिपल सब छुट्टी में है, जिस वजह से उसमें जांच में भी आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसे ही चीज़ें आगे आती हैं तो फिर कार्रवाई करके आगे चीज़ें की जाएगी। शुक्रवार की बात है, हम लोग ड्यूटी के लिए निकले थे निर्धारित समय 10:30 में। तो वहाँ हमने देखा कि बच्चे आंदोलनरत हैं और किसी भी कर्मचारी अधिकारी को कॉलेज में एंट्री करने नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में हम लोग बाहर ही बैठे रहे और ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करने के दौरान लगभग 12 बजे के आसपास पिकअप में भीड़ आई। पिकअप के अतिरिक्त बाइक में ये भीड़ आई, एकाएक मुझ पर हमला कर दिया और ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो गई मेरे को जान बचाना, किंतु चंद्रपुर पुलिस के कारण ही मेरी जान बची। चंद्रपुर पुलिस के जवानों ने ही मुझे 2 बार बचाया और मेरे साथी जो महाविद्यालय में पदस्थ हैं, गेस्ट टीचर कर्स सर हिंदी के, उनको जान बचा करके भागना पड़ा। मगर तो वहीं भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे लगे होर्डिंग पोल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पोल जो है वो जमीन से उखड़ गया और कार के साथ लगभग 200 मीटर तक खिसकता हुआ चला गया। और ये घटना MP
13 नंबर की गाड़ी से हुई है, जो कि उज्जैन की बताई जा रही है। और हादसे में कार चालक की मामूली चोटें भी आई हैं। घटना के बाद से पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और ऐसे में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की छानबीन की जा रही है। यह घटना इलाके में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करता है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह का हालिया बयान भारी विवादों का कारण बन गया है। बता दें कि एक टीवी चैनल के माध्यम से उन्होंने दुष्कर्म और साथ ही SC ST OBC समाज और महिलाओं को लेकर ऐसे तर्क पेश किए हैं जिन्हें समाज के लिए संवेदनशील और आपत्तिजनक माने जा रहे हैं। उनके इस बयान ने महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और विधायक की सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बयान में विधायक ने यह भी कहा है कि दुष्कर्म की एक थ्योरी ये भी है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और ऐसा अपराध हो सकता है, लेकिन SC ST और OBC समाज में ऐसी कोई लड़की नहीं होती है, फिर भी उनके साथ अपराध होते हैं। और इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और समाज में नाराजगी फैल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले विधायक को तत्काल ही पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री ने भी इस टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताते हुए विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान के सामने अब चुनौती है कि वो इस मामले में विधायक फूल सिंह के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं, ये भविष्य तय करेगा। बता दें कि विधायक फूल सिंह के बयान के बाद से अब जो है वो राजनीति तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि फूल सिंह के बयान के बाद से अब जो है वो राजनीति चरम पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम पंथी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि पूरा मामला जो है वो काफी संवेदनशील है और उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है फिलहाल अभी तक। ओम पंथी जी। अनिता जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस विधायक हैं फूल सिंह बरैया जी। इन्होंने अभी कल एक टीवी चैनल के एंकर को एक बयान दिया है। बयान में यह कहा गया है कि इतने बड़े विधायक नामी विधायक होने के कारण उन्होंने इन शब्दों का यूज किया है। उनका कहना यह था कि रेप की परिभाषा यह होती है कि कभी सुंदर लड़की दिख जाती है तो कहीं ना कहीं दिमाग डामाडोल हो जाता है। इस प्रकार के शब्दों को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिए, इंटरव्यू में एक बयान दिए, इस बयान को लेकर पूरे बीजेपी और समस्त देश में इस बात को लेकर हलचल हो गई है कि इतने बड़े विधायक ने इस तरह तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान आया है अभी ओम जी? क्योंकि कल अपने राहुल गांधी जो थे कल इंदौर के विजिट पे थे, जो पानी से मौतें हुई हैं उसको लेके कल राहुल गांधी इंदौर आए हुए थे। लेकिन पार्टी से जब राहुल गांधी से और उनकी पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने कोई इस बात को नजरअंदाज किया, उन्होंने इस बात को कहीं और ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाजपा कार्यालय से संबंधित जो प्रवक्ता हैं और जो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन्होंने फूल सिंह बरैया के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को तत्काल इनको निलंबित कर देना चाहिए। ऐसे ओछी मानसिकता वाले विधायक और नेता पार्टी में रहने लायक नहीं है। जी अनिता। बिल्कुल, अगर मैं बीजेपी की बात करूं या फिर मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनकी तरफ से कोई बयान, कोई टिप्पणी आई है इस पे? मोहन यादव जो मुख्यमंत्री उन्होंने और महिला बाल विकास पूर्व मंत्री रही हैं अर्चना चिटनीस जी, उनके बयान और कई संगठनों द्वारा इस बयान की काफी वो किया गया है कि एक बहुत गलत बयान है इसको लेकर। और महिला और ST ST संगठन के बारे में बात की जाए तो ST ST संगठन भी इसको लेकर काफी रोषित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि फूल सिंह बरैया जी ने जो ST SC की जो लड़कियां हैं और जो उनके ऊपर जो कटाक्ष किया है, इसको लेके उन्होंने बहुत गलत किया हुआ है और ऐसे बयान किसी विधायक को देना शोभा नहीं देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं इस बात को लेकर कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी कहीं ना कहीं इनको लेके, इस बात को लेके, इस बयान को लेके काफी धरने और प्रदर्शन अभी की तैयारी में है।
और हो सकता है कि ठीक है। शायद कांग्रेस पार्टी इनको वो लेके कोई बिल्कुल, एक्शन अब ले। सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए ओम जी बहुत शुक्रिया आपका। जी। बता दें कि कांग्रेस विधायक का ये बेहद ही विवादित बयान सामने आया है। महिलाओं और समाज पर एक तरह से हमला बोला गया है और इसके बाद से अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस के आला कमान आखिर इस बयान पर क्या कुछ टिप्पणी करते हैं, क्या कुछ एक्शन लेते हैं कांग्रेस विधायक के खिलाफ। बता दें कि कांग्रेस विधायक का बयान सामने आया है जिसके बाद से अब राजनीति जो है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं अब सबकी निगाहें जो है वो कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस विधायक पर कोई एक्शन लिया जाता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से और अन्य संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। तो हदप्रद रह गई कि कैसे एक व्यक्ति महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और बलात्कार पर इतनी घिनौनी गंदी टिप्पणी कर सकता है। और फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के विधायक हैं, एक संसदीय पद पर हैं, कहने को तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के वे नेता है, जनप्रतिनिधि और लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली उनकी नेता है। अब ये लड़की जो लड़ सकती है ये लड़े और सबसे पहले फूल सिंह बरैया जी को पार्टी से निष्कासित करें। उन्हें नोटिस तो दे, कम से कम उनसे पूछे तो सही, क्या बलात्कार पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करोगे? आप जातिगत बात करोगे? आप महिला के साथ में कि वो उसकी खूबसूरती और ये सब चीजों को लेकर आप मतलब अपनी बीमार मानसिकता को आप प्रकट करोगे और निर्भीक होकर प्रकट करोगे? आपका एक नेता इस पर बोला नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने आपको टोका नहीं और कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस की तो मानसिकता ही महिलाओं की गरिमा को तोड़ने की अभी से नहीं शुरू से रही है। एक नहीं अनेकों घटनाएं देश ने देखी है। भोपाल क्षेत्र के लाल घाटी इलाके में सुदीत हॉस्पिटल के सामने झुग्गीवासियों ने नशे की हालत में कई वाहनों पर एक कैफे में तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाल घाटी ब्रिज के नीचे बाहर से आए लोग झुग्गियों में रह रहे हैं और ये लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और बाद में शाम को शराब पीते हैं और गाली गलौज कर उत्पात मचाते हैं, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कई बार इनकी जानकारी भी दी गई है लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में भी इन झुग्गीवासियों ने शराब पीकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी तो वहीं पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंची लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने भी गाली गलौज करना जारी रखा और टीम कोई भी कार्रवाई किए बिना ही वापस वहां से चली गई। स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं कि इनकी पहचान और रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। ये रात के अंधेरे में वारदात करते हैं और किसी भी समय बड़ी घटना को अंजाम देने की संभावना बनी रहती है। तो वहीं दमोह जिले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर गांव के पास शनिवार दोपहर को एक ट्रक में अचानक से ही आग लग गई जो कि कबाड़ से भरा हुआ था और जैसे ही ड्राइवर ने आग की लपटें देखी उसने तुरंत ही ट्रक को सड़क किनारे खड़ा करके अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर
पाइपलाइन और मोटर पंप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस को भी तुरंत सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार ट्रक छत्तीसगढ़ से दिल्ली जा रहा था और जलहरी गांव के पास पहुंचते ही ट्रक में अचानक से ही भीषण आग लग गई और ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो वहीं पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से ट्रक में भरे कबाड़ को सड़क किनारे फेंक कर आग को नियंत्रित किया गया और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भगवान आदित्यनाथ का मोक्ष कल्याण उत्सव बड़े ही भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया है और इस अवसर पर प्रथम बार नगर में एक बार 24 तीर्थकारों का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ है, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में अत्यधिक उत्साह और भक्ति की भावना देखने को मिली है। समारोह में का आयोजन जो है वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज और आचार्य समय सागर महाराज के मार्गदर्शन और परम प्रभावशाली शिष्य मुनि श्री सुखसागर महाराज के मंगल संध्या में हुआ है। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह हुई और इसके बाद से श्रद्धालुओं ने लड्डू चढ़ाकर अपनी भक्ति व्यक्त की, जिसके बाद से मुनि श्री मंगल प्रवचन हुआ और इसमें जीवन में धर्म, तप और साधना के महत्व पर प्रकाश डाला गया। शाम को 7 बजे भव्य महाआरती आयोजित की गई है, जिसमें पूरी श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। तो वहीं मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के बीच संघर्ष का एक बड़ा मामला सामने आया है। 15 जनवरी 2026 को रिजर्व के किसली वन क्षेत्र में बीते बता दें कि मादा तेंदुए का मृत अवस्था में पाए जाना एक बड़ी घटना सामने आई है और घटनास्थल पर तुरंत ही कार्रवाई की गई और डॉग स्क्वाड को मदद से आसपास के इलाकों में संग जांच भी की गई। जांच के दौरान मौके पर बाघ के पदचिन्ह मिले हैं। मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम अनुभवी वन प्राणी चिकित्सकों ने किया, जिसमें शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, लेकिन शरीर पर बाघ के दांतों के निशान और चेहरे के पास खून के धब्बे मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में ये प्रेरित होता है कि मादा तेंदुआ बाघ के साथ हुए अपनी संघर्ष में शिकार हो गया है और शवदाह की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न की गई है और इस दौरान क्षेत्र के संचालक, उप संचालक, वन प्राणी अभिरक्षण और साथ ही NTCA के प्रतिनिधित्व और वन मौजूद रहे और इसके बाद से इस घटना से जंगल में प्राणी संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता को और अधिक उजागर किया गया है। कल किसली परिक्षेत्र है उसकी डिगडोला बीट के समीप एक मादा तेंदुए की बॉडी मिली और हमें स्टाफ ने सूचना दी। उसके बाद हमने तो इस कार्रवाई करते हुए स्टाफ को निर्देशित किया और डॉग स्क्वाड की सहायता से उस एरिया की निगरानी की गई और कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। उसके उपरांत हमारी टीम जब पहुंची तो वहां पर टाइगर के पगमार्क और उसका स्कैट और बाल और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले, जिससे प्रतीत हुआ कि उसकी टाइगर से मतलब लड़ाई हुई है। और बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में भी उसके जो बॉडी पे जो निशान थे घाव के, तो उनके जो तकनीकी हमारे जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी ये पुष्टि करी कि ये प्रथम दृष्टया की मृत्यु का कारण किसी बाघ से मारे जाने का कारण है। और फिर उसका हमने जो PCC वाइल्ड लाइफ और हमारे NTCA के निर्देशानुसार उसका भस्मीकरण का कार्रवाई की गई और उसमें जो भी निर्धारित प्रक्रिया जो भी व्यक्ति थे सभी उपस्थित थे। हाँ, कल किसली परिक्षेत्र है उसकी डिगडोला बीट के समीप एक मादा तेंदुए की बॉडी मिली और हमें स्टाफ ने सूचना दी। उसके बाद हमने तो इस कार्रवाई करते हुए स्टाफ को निर्देशित किया और डॉग स्क्वाड की सहायता से उस एरिया की निगरानी की गई। तो वहीं जगदलपुर शहर के कालीपुर इलाके में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवक
की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक से ही अनियंत्रित होकर कालीपुर स्थित तालाब में जा गिरी और इस भीषण दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान भवेश, शेखर और मनीष के रूप में हुई है, जो वाहन की आगे वाली सीट पर बैठे थे और मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो तालाब की बेड पर बनी सड़क से होते हुए जगदलपुर की ओर जा रही थी और तभी चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और गाड़ी सीधे तालाब में जा समाई। हादसे में दोनों स्कॉर्पियो के शीशे लॉक हो गए हैं, जिससे चालक सहित 3 युवक अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। वहीं अन्य लोग किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलने में सफल रहे। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग ताप रहे थे वो लोग, हम लोग और हम लोग कार में थे, 70-80 की स्पीड में थे। इधर से ले जाके सीधा तालाब में भर दिए। 6 लोग थे, फिर गए हम लोग बचाने। सबसे पहले 2 ही लोग निकले थे, अपने से निकले। हाँ निकले थे हम लोग, फिर हम ही लोग गए और बचाए, वहाँ निकाले। फिर पुलिस वाले लेट से आए और नहीं, हम लोग बाद में आए। उन लोग पहले नहीं आए थे, बाद में आए। रात को सभी निकाल दिए थे ना? हाँ। ये जो मृतक हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो नहीं पता, 2 कालीपुर के हैं। 2 कालीपुर और एक शांति नगर के बोल रहे हैं। रात को सब बॉडी को निकाल के ले गए पुलिस वाले? हाँ लेके गए, फिर कार वार सबको निकाले। आग ताप रहे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।